हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास है आपकी टीएस इलियट जो आपके राइटर हैं पीजीटी के और डी ट्रिपल एस बी बीपीएससी ये सब में ये राइटर पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम लोग टीएस इलियट की बायोग्राफी और उनके वर्क्स के बारे में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कल हम लोगों ने इनके काफ़ी फैक्ट्स पढ़ चुके थे, जितने बचे फैक्ट्स हैं आज हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, द वेस्ट लैंड कंसिस्ट ऑफ। जो द वेस्ट लैंड टीएस इलियट का है उसमें कितनी लाइन्स हैं? तो लाइन्स हैं 434 लाइन्स। कितनी हैं? 434 लाइन्स। ओके, व्हाट आर द 5 सेक्शंस ऑफ द वेस्ट लैंड? वेस्टलैंड में 5 सेक्शन में क्या है? तो वो द बुरियल ऑफ डेड, द गेम ऑफ चेस, द फायर सेरेमनी, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। ओके, एपिक ऑफ मॉडर्न एज। एपिक ऑफ मॉडर्न एज का एपिक है तो वो कौन सा है? तो वो है द वेस्टलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फॉर ए ईयर इलियट टॉट फ्रेंच एंड लैटिन एट द हाईगेट स्कूल। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। टीएस इलियट अटेंडेंट। टीएस इलियट ने कौन सा यूनिवर्सिटी अटेंड किया था? तो वो थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, टीएस इलियट वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय द इंग्लिश। इंग्लिश के थ्रू टीएस इलियट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। तो वो क्या था? वो थे मेटाफिजिकल पोएट्स से। किससे? मेटाफिजिकल पोएट्स थे। वो क्या थे? तो उससे एलियट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे इंग्लिश में। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। After the conversion to Christianity in the 1927, Eliot's views became increasingly क्या था? Conservative. In which poem we come across in the room woman come and go talking of Michelangelo. राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड्स द लव सॉन्ग ऑफ जेएल अल्फ्रेड प्रूफॉक। बाई किसके द्वारा लिखा गया था? टीएस इलियट के द्वारा। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु रोट द फैमिली रीयूनियन। द फैमिली रीयूनियन किसने लिखा है? राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका टीएस इलियट। किसने लिखा है? टीएस इलियट ने लिखा द फैमिली रीयूनियन। द लाइन आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वाज मीन टू बी इज। ओके, ये लाइनें हैं आपकी इन द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक। किसके द्वारा लिखा गया? टीएस इलियट के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वाज मीन टू बी। ये टीजीटी में भी पूछी जा चुकी हैं लाइन्स। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु रोड अबाउट टीएस इलियट द वेस्ट लैंड नो diligent reader that one each occasion इजरा परफॉर्म्ड द सिजेरियन ऑपरेशन। किसने ये लिखा था टीएस इलियट में वेस्टलैंड के बारे में? लिखा था इजरा पाउंड ने। किसने? इजरा पाउंड ने। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु इज अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। ओके, राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड्स टीएस इलियट। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट डिड टीएस इलियट से अबाउट जॉन मिल्टन? What did T.S. Eliot say about John Milton? He is admirable as Virgil and Dante, and in this respect he is unique among us. None else in English literature possesses the like distinction. Okay, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। Who said poetry is not a tunnel luge of emotion but an escape from emotion? राइट ऑप्शन बन जाएगा T.S. Eliot। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एट वेरियस टाइम्स टीएस इलियट रिसीव्ड ऑनररी डिग्री फ्रॉम 13 यूनिवर्सिटी इन। टीएस इलियट को ऑनर वाइज जो डिग्री थी वो 13 यूनिवर्सिटी से कब, मतलब कि कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिससे उनको 13 वो मिला था, मतलब कि उन्होंने रिसीव किया? तो वो था यूरोप एंड अमेरिका के 13 यूनिवर्सिटी। द हॉलो मैन इज ए पोएटिक प्ले बाय टीएस इलियट।
टी एस इलियट द्वारा जो द हॉलो मैन था वो एक पोइटिक प्ले है, क्या ये राइट है? सो ये फॉल्स है, इट इज़ नॉट पोइटिक, वो पोइटिक प्ले नहीं था। ओके, द सिंगल मोस्ट इन्फ्लुएंटियल पोइटिक वर्क ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का मोस्ट इन्फ्लुएंटियल पोइटिक वर्क माना जाता है वो है द वेस्ट लैंड। ओके, एरियल पोएम्स वर पब्लिश इन, एरियल पोएम्स कब पब्लिश हुई? तो वो था 1927 में एरियल पोएम्स पब्लिश हुई थी। टी.एस. इलियट वाज, टी.एस. इलियट थे, ये थे क्लासिस्ट। कौन थे? क्लासिस्ट थे। टी.एस. इलियट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, सो क्या थे? इजरा पाउंड से वो इन्फ्लुएंस हुए थे। व्हाट डिड टी.एस. इलियट से अबाउट सैली? टी.एस. इलियट मतलब कि सैली के द्वारा, मतलब सैली के बारे में टी.एस. इलियट ने क्या कहा था? तो कहा था ही इज ए पोएट ऑफ एडोलसेंस एंड द बुक ऑफ हिज पोइट्री इज इमेच्योर, ये कहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मोस्ट एडवर्स क्रिटिक ऑफ सैली, द मोस्ट एडवर्स क्रिटिक ऑफ सैली इज, किससे माना जाता है? तो वो है टी.एस. इलियट। नेक्स्ट देख लेते हैं, टी.एस. इलियट स्टैंड्स फॉर, थॉमस स्टैंस इलियट माना जाता है इनको। द एपिग्राफ ऑफ लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक इज टेकन फ्रॉम, सो दांते का इन्फेर्नो। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इटालियन पोएट इज रेफर्ड टू इन द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक? सो क्या है? माइकल एंजेलो। देख लेते हैं नेक्स्ट वन, टी.एस. इलियट वाज एन अमेरिकन बॉर्न, सो क्या है? ब्रिटिश पोएट। नेक्स्ट देख लेते हैं, but it must be apparent that Mr. Yeats has been and is the greatest poet of his time, says so T.S. Eliot. Next one, T.S. Eliot and Ezra Pound were the of Yeats, तो वो हैं कंटेम्पेरी थे। टी.एस. इलियट और एजरा पाउंड मतलब उसी एज के थे। ओके, हाउ डिड टी.एस. इलियट कंसीडर मिल्टन्स पोएट्री? मिल्टन की पोएट्री को टी.एस. इलियट ने कैसे कंसीडर किया है? सो नॉट सीरियस पोएट्री कहा है। क्या कहा है? नॉट सीरियस पोएट्री। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन, टी.एस. इलियट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, टी.एस. इलियट इन्फ्लुएंस हुए थे किसके द्वारा? सो दांते। टी.एस. इलियट वाज आल्सो इन्फ्लुएंस बाय, सो कौन थे? इंडियन लिटरेचर एंड फिलोसफी। हु रोट द मैन हु वाज किंग, किसने लिखा द मैन हु वाज किंग? सो लिखा था किसने? टी.एस. इलियट ने लिखा था। देख लेते हैं नेक्स्ट वन, टी.एस. इलियट हैड एन एपिस्टोलरी फ्रेंडशिप विद, किसके साथ एपिस्टोलरी फ्रेंडशिप कर चुके थे? तो ग्राउचे मॉक्स, एक क्या थे? एक कॉमेडियन थे। ओके, एजरा पाउंड ट्राइड टू क्राउड फंड टी.एस. इलियट, सो क्या थे? राइटिंग करते थे। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस, राइटिंग इन फ्रेंच हेल्प टी.एस. इलियट ओवरकम, सो राइटर ब्लॉक्स ऑफ दैट टाइम। टी.एस. इलियट वाज आल्सो बिग, क्या थे? बिग प्रैंकेस्टर थे। टी.एस. इलियट सेट ऑफ स्टिंक बॉम्ब्स इन लंदन विद, किसके साथ गए थे? हिज नेफ्यू। इलियट्स सेकंड फेमस फ्रेज क्या था इसका? इलियट्स क्या? सो था डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। व्हाट इज दिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द वे इन विच इंटेलेक्चुअल थॉट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग इन 17th century पोएट्री। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, हु रोट, किसने लिखा? आवर सिविलाइजेशन कॉम्प्रिहेंड्स ग्रेट वैरायटी एंड कॉम्प्लिसिटी, सो वो थे टी.एस. इलियट। हु कंसीडर्स द प्ले हैमलेट टू बी एन आर्टिस्टिक फेलियर, किसने कंसीडर किया था हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर? तो वो किया था टी.एस. इलियट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये टी.जी.टी. में आ चुका है। ओके, टी.एस. इलियट सोज ए बेंट टूअर्ड्स, सो क्या थे? विक्टोरियनिज्म थे। देख लेते हैं नेक्स्ट, इन द एकेडमिक ईयर 1909 से 10 टी.एस. इलियट वाज एन असिस्टेंट इन फिलोसफी एट, सो वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हु रोट थॉट्स आफ्टर
लैम्बेथ, तो टी.एस. इलियट। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हिज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन एंड द फर्स्ट मास्टरपीस ऑफ मॉडर्निज्म इन इंग्लिश वॉज द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, who wrote "Let us go then you and I, when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table"। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा फ्रेंड्स टी एस इलियट के लाइनें हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इन 1917 टी एस इलियट बिगैन हिज ब्रीफ कैरियर एज अ बैंक क्लर्क इन, कौन सा वो था, तो वो था लोलियॉड बैंक लिमिटेड में। वो क्या अपना कैरियर किस रूप में थे, क्लर्क के रूप में। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। हु रोट, किसने कहा है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फिलोसफी ऑफ एफ एस बार्डले, ये कहा है टी एस इलियट ने। ओके, हु रोट द प्ले द रॉक, द रॉक किसने लिखा है, तो वो लिखा है आपके टी एस इलियट ने लिखा है द रॉक। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु यूज द फ्रेज, किसने फ्रेज यूज किया है रिच डिसऑर्गेनाइजेशन फॉर टी एस इलियट द वेस्ट लैंड, तो ये फ्रेज यूज किया है एफ आर लेविस ने। किसने यूज किया है, एफ आर लेविस ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। इन 1914 इलियट मेट एंड बिगैन क्लोज एसोसिएशन विद द अमेरिकन पोएट, वो है इजरा पाउंड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हु रोट द पोयम गेरोन, हाँ जेरनटी जेरनसन, सो वो थे टी एस इलियट। जेरनसन मीन्स क्या होता है, लिटिल ओल्ड मैन, क्या है लिटिल ओल्ड मैन। द पोयम जेरनसन बाय टी एस इलियट इज ए मेडिटेटिव इंटीरियर मोनोलॉग इन, ये किस में था, वो था ब्लैंक वर्स फॉर्म में। देख लेते हैं नेक्स्ट वन। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट जेरनसन, सो इसका मतलब होता है नथिंग लाइक दिस पोएम हैड अपीयर्ड इन इंग्लिश हु रोट फोर क्वार्ट, हाँ इन इंग्लिश हु रोट फोर क्वार्टर्स, किसने लिखा फोर क्वार्टर्स, सो लिखा है टी एस इलियट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑल फोर क्वार्टर्स, फोर क्वार्टर्स के नाम बताना है। सो देखिए ब्रेंट नॉर्टन, ईस्ट पोकर, द ड्राई सेविस एंड लिटिल ग्लाइडिंग, ये हैं फोर क्वार्टेट्स के नाम। हु रोट द हॉलो मैन, किसने लिखा है हॉलो मैन, तो लिखा है टी एस इलियट ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु रोट व्हेन ए पोएट्स माइंड इज परफेक्टली equipped of its work it is constantly amalgamating human experience, सो क्या है टी एस इलियट। टी एस इलियट वन नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, टी एस इलियट को नोबल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, तो कब मिला था, वो मिला था 1948 में मिला था। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच वर्क लेड हिम टू विन नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर, कौन सा ऐसा वर्क था जिसमें नोबल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, सो उन्होंने जीता था, तो वो था फोर क्वार्टेट्स। ओके, हु सेड, किसने कहा द 20th सेंचुरी इन स्टिल द 19th although it may in time acquired its own character, ये कहा है टी एस इलियट ने। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हु रोट, किसने लिखा when a poet's mind is perfectly equipped of its work it is constantly amalgamating human experience, so टी एस इलियट ने कहा। हु रोट द प्ले द कॉन्फिडेंटियल क्लर्क, टी एस इलियट। हु शेड, किसने कहा द 20th सेंचुरी स्टिल द 19th although it may in time acquired its own character, सो कौन थे वो, टी एस इलियट। टी एस इलियट्स फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वाज, टी एस इलियट, एक मिनट, टी एस इलियट फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वाज, तो वो था ए फेबल फॉर फेस्टर्स। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग ब्रॉडवे शोज कैट्स इज बेस्ड ऑन हिज वर्क ओल्ड पोसेम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वर्क डिड टी एस इलियट कंसीडर टू बी हिज बेस्ट, तो वो था
4 quartets. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. टी.एस. इलियट स्पेंट द ईयर 1910 से 11 इन फ्रांस अटेंडिंग हेनरी बर्गेंसन के लेक्चर इन. तो क्या था? फिलोसफी के लिए. नेक्स्ट देख लेते हैं. हु रोट नोट्स टुवार्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर. डेफिनेशन ऑफ कल्चर किसने लिखा था? तो वो लिखा था टी.एस. इलियट ने. हु रोट द लाइन्स. किसने लाइन्स कही हैं, लिखी हैं? वी आर ऑल द होलो मैन, वी आर स्टफ्ड मैन. वी आर ऑल द होलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन. ये कहा है टी.एस. इलियट ने. नेक्स्ट वन देख लेते हैं. From 1911 to 1914, T.S. Eliot was back at Harvard reading Indian philosophy and studying. So वो है संस्कृत. नेक्स्ट देख लेते हैं. Who said the complexity of the modern poetry is the result of the complexity of the modern life. So वो है T.S. Eliot. Who is the author of After Strange Gods. So वो है T.S. Eliot. After Strange Gods के ऑथर हैं T.S. Eliot. नेक्स्ट वन देख लेते हैं. हाउ डिड T.S. Eliot क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज. कैसे T.S. Eliot ने वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज को क्रिटिसाइज किया है? तो वो एज मच ऑफ पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वाज एज artificial as the poetry of 18th century. What then was all the fuss about? With the publication of his poem Wasteland, Eliot won at. तो वो था इंटरनेशनल रेपुटेशन. नेक्स्ट वन देख लेते हैं. Who wrote the idea of a Christian society. किसने लिखा द आइडिया ऑफ क्रिश्चियन सोसाइटी? तो वो लिखा था टी.एस. इलियट ने. Who said. किसने कहा I it thought to done was an experience. It modify his sensibility. तो कहा है टी.एस. इलियट ने. किसने कहा? टी.एस. इलियट ने. नेक्स्ट वन देख लेते हैं. द वेस्ट लैंड वाज पब्लिश्ड इन. द वेस्ट लैंड किस कब पब्लिश हुई? तो ये हुई थी 1922 में. द वेस्ट लैंड एक्सप्रेसेस विद ग्रेट पावर ऑफ द डिसइंचेंटमेंट डिसइल्यूजनमेंट द एंड डिसगस्ट ऑफ द पीरियड आफ्टर. तो वो था वर्ल्ड वार फर्स्ट. नेक्स्ट वन देख लेते हैं. द वेस्ट लैंड कंसिस्ट ऑफ. सो वो थी 5 सेक्शंस में. नेक्स्ट देख लेते हैं. The poem's original manuscript of about 800 lines was cut down to 434 at the suggestion of. तो वो है Ezra Pound. Who wrote A Tale of a Whale. So वो है T.S. Eliot. So देख लेते हैं नेक्स्ट वन. Who wrote the essay Tradition and the Individual Talent. ये ऐसे था, किसने लिखा था? तो ये लिखा था टी.एस. इलियट का. ये ऐसे था ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है. नेक्स्ट वन देख लेते हैं. इलियट्स फर्स्ट फेमस फ्रेज. इलियट का फर्स्ट फेमस फ्रेज क्या है? वो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. ओके. नेक्स्ट वन देख लेते हैं. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या है? इट रेफर्स टू एन इमेज. किसको रेफर करता है? इमेज को, एक्शन को और सिचुएशन को. That somehow evokes a particular emotion from the reader without stating what that emotion should be. Okay. नेक्स्ट वन देख लेते हैं. Who wrote the poetic play Murder in the Cathedral. Murder in the Cathedral poetic play है. ये किसने लिखा? तो ये लिखा टी.एस. इलियट ने. नेक्स्ट वन देख लेते हैं फ्रेंड्स. द प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल बाय टी.एस. इलियट वाज पब्लिश्ड इन. द प्ले है जो मर्डर इन द कैथेड्रल जो टी.एस. इलियट द्वारा लिखा गया है, वो कब पब्लिश हुआ है? वो हुआ है 1935 में. ओके. देख लेते हैं नेक्स्ट वन. मर्डर इन द कैथेड्रल इज ए मॉडर्न मिराकल प्ले ऑन द मार्टियरडम ऑफ. तो वो था थॉमस बैकेट. नेक्स्ट वन देख लेते हैं. द मोस्ट सक्सेसफुल प्ले ऑफ टी.एस. इलियट इज. वो है मर्डर इन द कैथेड्रल. नेक्स्ट वन देख लेते हैं. टी.एस. इलियट फर्स्ट क्रिटिकल वॉल्यूम इज. टी.एस. इलियट का फर्स्ट क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है? तो वो था द सीक्रेट वुड. ओके. नेक्स्ट वन देख लेते हैं. हु रोट बर्ड्स ऑफ प्रे. किसने लिखा है बर्ड्स ऑफ प्रे? तो वो लिखा है टी.एस. इलियट ने. ओके. देख लेते हैं नेक्स्ट वन. टी.एस. इलियट डाइड इन. टी.एस. इलियट की डेथ कब हुई थी? तो वो हुई थी फ्रेंड्स इनकी 1965 में. तो ये थे फ्रेंड्स कुछ
मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स टीएस इलियट के जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इस सेशन को बिल्कुल पूरा एंड तक देखा करें ताकि आपको पूरा फुल रिवीजन मिल सके। ओके, और सारे फैक्ट्स याद हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए ऑथर के साथ। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके की क्लास को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लाइक बिल्कुल कर दिया करें, कमेंट्स भी किया करेंगे ये क्लास आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। ओके, और शेयर अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर करें। चलिए क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।